Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Sian Wang. So guys, happy Diwali! मेरे तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आए उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा और हम अपनी स्टोरी माई डेंजरस ड्रीम इज़ माई प्रोटेक्टिव शील्ड का लास्ट पार्ट सुनते हैं। ओके हाँ गाइस, ये लास्ट पार्ट है। ओके इसके आगे कोई भी चैप्टर नहीं इसका बनेगा, तो इसे एंजॉय करके सुनिएगा। सो हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे प्यारे वांगशन की मैरिज हो गई और उसके बाद विंग वांग जी का रूम में वेट कर रहा था और वांग जी जो कि उसके पास आया, उसके पास बैठा, उसे बेड पे लेटाया और उसके बाद वो उसके आँखों में बहुत ही ज़्यादा इमोशन के साथ ही साथ लव के साथ उसे देखने लगा। विंग साफ साफ देख सकता था उसके आँखों में अपने लिए वो केयर, अपने लिए वो प्यार। वो बहुत ज़्यादा खुद को खुशनसीब समझ रहा था कि उसके लाइफ में कोई एक इंसान है जो कि उससे प्यार करता है, उसको पूरे दिल से प्यार करता है, उसे हर एक रूप में प्रोटेक्ट करता है, चाहे कोई भी मुसीबत हो उसे प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल एक शील्ड की तरह, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। और इस बात की उसे खुशी है कि वांग जी उसे रियल लाइफ में प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ उसे ड्रीम में भी प्रोटेक्ट करता था। और वांग जी जो कि अपने मन में बोल रहा था, विंग मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और यही बात वो उसने विंग से बोली भी कि विंग आई लव यू, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, वो मैं मरते दम तक करूँगा, चाहे तो वो रियल लाइफ में हो या फिर ड्रीम में ही क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा पूरे दिल से और हर एक रूप में। विंग भी इस बात पे स्माइल करता है और वांग जी अपना प्यार को एहसास दिलाते हुए उसने विंग के फोरहेड पे किस किया, छोटे छोटे बटरफ्लाई किसेस करना स्टार्ट किया। पहले उसके फोरहेड पे किस किया, उसके बाद उसके आइज़ पे किस किया, उसके नोज़ पे किस किया, उसके दोनों चिक्स पे किस किया, उसके लिप्स पे किस किया और उसके नेक पे भी किस करने लगा। इसी तरह किस करते करते कब वो दोनों अनड्रेस हो गए उन लोग को पता ही नहीं चला। और साथ ही साथ कब उन दोनों की बॉन्ड एक हो गई, वो दोनों एक हो गए, उन्हें ये बात की खबर ही नहीं हुई। पर हाँ, इसकी एहसास ज़रूर थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी टाइम पर वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया था और विंग ने भी वांग जी को मार्क कर लिया था, अपना अल्फ़ा क्लेम कर लिया था, और वांग जी ने भी विंग को अपना ओमेगा क्लेम कर लिया था। इस बात की उन दोनों को ही बहुत खुशी थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ ही साथ उन दोनों ने एक दूसरे को क्लेम भी कर लिया। और इसी तरीके से उन लोगों की एवरीडे मीन्स एवरीडे होता गया। तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आइज़ ओपन होती है और उसे महसूस होता है कि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। उसे उसकी बॉडी फील ही नहीं हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसने 2-3 बार अपनी आँखों को बंद करके खोला और फिर खुद को देखा कि वो किस पोजीशन में है। वो इस टाइम देखा कि वो ब्लैंकेट के अंदर है
अच्छे से कवर है, बट उसके पीछे है कोई जो कि उसे पकड़ के रखा है, उसे बहुत ही टाइटली हग करके रखा हुआ है अपने पास। ये एहसास होता ही विंग जो है ना थोड़ा सा अपना जो सर है ना वो पीछे मोड़ के देखता है, वो वांगजी है, तो उसके फेस पे स्माइल आ जाता है। उसके बाद वो थोड़ा सा मूव होने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मूव होने की कोशिश करता है उसे कुछ एहसास होता है। उसको वो एहसास होते ही ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ना मतलब रोना स्टार्ट कर देता है। वो बार बार लाजान लाजान करके चिल्ला रहा था और इधर वांगजी जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे आवाज़ आ ही नहीं रहा था। और फिर ना विंग फिर से चिल्लाता है लांसान उठो, तो ना वांगजी ना झटके में उठता है, मतलब वो घबरा जाता है ना, जिसके कारण से वो झटके में उठता है, जिसके कारण से वांगजी बहुत ही मतलब विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। गाइस एक्चुअली हुआ ही होता है ना कि विंग जब हिलता है ना तो वो देखता है कि वांगजी अभी भी उसके अंदर है, इसी कारण से विंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, इसीलिए विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और जब वांगजी उठता है झटके से तो वो उसके अंदर और डीपली पुश हो जाता है, जिसके कारण से वो और जोर से चिल्लाता है। फिर उसके बाद जो विंग रहता है ना, विंग को इतना रोते हुए देख के चिल्लाते हुए देख के ना वांगजी डर जाता है। वो पूछता है विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, हुआ क्या है। फिर ना विंग ना और जोर जोर से रोने लगता है। जब वांगजी ये बात पूछता है ना तो वो और जोर जोर से रोने लगता है और उसको मारने भी लगता है। बोलता है तुम बीस्ट कहेंगे, तुम निकलो बाहर, तुम्हें पता है मुझे कितना पेन हो रहा है। पहले तो वांगजी को समझ नहीं आता है कि विंग कह क्या रहा है। उसके बाद वो विंग का इशारा देखता है, तब उसे समझ में आता है कि वो अभी भी विंग से कनेक्ट है। तो जो विंग रहता है ना उसको इतना रोता हुआ देख के ना वांगजी फिर मतलब बोलता है विंग तुम पहले शांत हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। तो वो ना विंग थोड़ा सा खुद को काम करता है और वो शांत हो जाता है। फिर उसके बाद वांगजी बोलता है, नहीं वांगजी को विंग बोलता है कि अब निकलो निकलो, जल्दी निकलो, मुझे शावर लेना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। तो जो वांगजी रहता है वो क्या करता है, अब जब हम लोग कनेक्ट है ही तो क्या हम लोग एक और राउंड करें प्लीज़। तो विंग की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ना वांगजी को घूर के देता है। बोलता है अगर तुमने एक और बार भी किया ना तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक खुद को छूने नहीं दूंगा। ये सुन के ना वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता है नहीं नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जो वांगजी रहता है ना वो एकदम पपी आइज दिखाने लगता है कि विंग प्लीज़। तो विंग बिल्कुल भी नहीं मानता, बोलता है तुम निकलो जल्दी। तो वांगजी को मजबूरी में निकलना पड़ता है और जैसे ही निकलता है ना विंग को इतनी जोर का पेन महसूस होता है ना, वो चिल्ला देता है, बोलता है लान वांगजी। और जो वांगजी रहता है ना वो बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको, अभी मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ क्लीन होने में। फिर उसके बाद वांगजी विंग को लेके जाता है वॉशरूम में, उसे क्लीन करता है। और हाँ गाइस विंग और वांगजी जो रहते हैं ना वो वे हाउस में ही रहते हैं, वो लाइन हाउस में नहीं रहेंगे। और वांगजी भी जियांग फैमिली को एक्सेप्ट कर लेता है विंग के फैमिली के रूप में और वो सभी लोग वे हाउस में ही रहते हैं। सो गाइस अब हम 4 साल के बाद का सीन देखते हैं। 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को और हमारे पास एक क्यूट सा बेबी है और मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बात विंग बोल रहा है। मेरी कहानी हुई थी एक ड्रीम से स्टार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डेंजरस था। मैं जब भी ड्रीम को देखता था मैं रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। मैं किसी को दिखाता नहीं था पर मैं बहुत ज़्यादा रोता था।
मैं दिन पर दिन टूट जाता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस ड्रीम में भी कोई मुझे प्रोटेक्ट करने वाला था और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है और मैं उसी से भागता रहा। जब मुझे पता चला तो मुझे उससे प्यार हो गया कि मुझे रियल लाइफ में भी प्रोटेक्ट करने वाला वही है, साथ ही साथ ड्रीम्स में भी प्रोटेक्ट करने वाला वही है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड मुझे हर एक मोड़ पे मेरा साथ देता है, साथ ही साथ मुझे प्रोटेक्ट करता है। हर एक बुराइयों से, हर एक लोगों से मुझे प्रोटेक्ट करता है, जिससे उसे लगता है कि मैं खतरे में हूँ। उसकी वजह से उससे मुझे वो प्रोटेक्ट करता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा अल्फ़ा, मेरा वांगजी, हाँ मेरा प्यार, मेरा लानसान, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है और मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये सारी बातें ना विंग मन में सोच रहा है और उसके पीछे ही, मतलब नहीं, उसके सामने ही वो एक सोफ़े पे बैठा हुआ है, लिविंग रूम के सोफ़े पे बैठा हुआ है। उसके सामने ही एक क्यूट सा 3 साल का बेबी जो कि अपने छोटे छोटे कदमों से उस हॉल में इधर से उधर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे जियांगचन, साथ ही साथ वांगजी और जियांग फैनमा, तीनों ही अल्फाज दौड़ रहे हैं, उसे पकड़ रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। और मैडम यू और जियांग चैन की वाइफ, हाँ गाइस, जियांग चैन ने एक दूसरी शादी कर ली थी, उसका नाम जियांग लिंग रख देते हैं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, मैं भूल गई उसका नाम मैंने क्या रखा था, मैं लिंग ही रख देती हूँ। जियांग लिंग है और वो दोनों शादी किए हुए करीब 2 साल ही हुए हैं और वो दोनों भी अपनी लाइफ में खुश हैं। एक सच्चाई की राह में चलने वाला रिश्ता हमेशा तक रहता है, अनंत तक रहता है। हर एक रिश्ता एक डोर पे टिका रहता है, उस डोर का नाम यही है, विश्वास। अगर तुम्हारे रिश्ते में विश्वास हो तो तुम किसी भी चीज़ से, किसी भी लोग से, किसी भी जगह पे, हर किसी से तुम लड़ सकते हो, अपने पार्टनर का साथ दे सकते हो। बट अगर तुम्हारे रिश्ते में कभी वो विश्वास रहा ही नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अब वो रिश्ता ही क्या जिस रिश्ते में विश्वास ही नाम का कोई चीज़ ना हो। एनीवेज, हम स्टोरी पे आते हैं। विंग हंसते हुए बोलता है, आइवन मेरे पास आओ। तो आइवन भी उसके पास आ जाता है और बोलता है, मम्मा मुझे बचाओ। तो विंग भी उसे हक कर लेता है और बोलता है, मेरे बेबी को कोई परेशान नहीं करेगा, सब लोग दूर रहो। तो लानजान बोलता है, हाँ चीटिंग है आइवन, चीटिंग है, तुम पापा के पास आओ, जल्दी आओ, हम लोग गेम खेल रहे थे ना, पकड़ा पकड़ी, चलो जल्दी आओ। तो आइवन बोलता है, नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे पाँव थक गए हैं और मुझे भूख लगी है। तो विंग ने स्माइल करता है। उसके बाद एक मेड मिल्क ला के देती है और विंग आइवन को मिल्क पिलाने लगता है और वांगजी विंग के बगल में बैठ जाता है और आइवन का जो सर है ना वो प्यार से सहलाने लगता है और बोलता है, हमारा आइवन, हमारी छोटी सी फैमिली। विंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है और उसके कंधे पे अपना सर रख देता है और इस तरह जियांग फैमिली भी स्माइल करके उन लोगों को देख रहता है। सो गाइस, यहीं पर ये स्टोरी एंड होता है। और अब मैं आपसे कुछ बात बोल दूं, इसका कोई आगे और चैप्टर नहीं बनेगा। ओके गाइस, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। और हाँ गाइस, मैं इसके बाद एक श्यानवांग फैन फिक्शन लेके आऊँगी और वो स्टोरी अरेंज मैरिज पर बेस है, ठीक है। और मुझे एक और बात बोलना है, चाहे श्यानवांग हो या वांगसन हो, वो हैं हमारे वांगजी और विंग। हमें किसी से नफ़रत नहीं करना चाहिए गाइस, और किसी एक को चूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है, आई डोंट लाइक
शानवांग एंड आई डोंट लाइक वांगशन। मुझे ये चीज़ में बहुत गुस्सा आता है जब भी कोई ये बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शानवांग और वांगशन, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना। वांगशन में क्या होता है, सिर्फ वांगजी टॉप बन जाता है, विंग बॉटम बन जाते हैं। और शानवांग में क्या होता है, विंग टॉप बन जाता है, वांगजी बॉटम हो जाता है। कैरेक्टर तो वही रहता है ना, बस सबका अलग अलग सोच होता है। मैंने इतनी सारे FF सुनी है, बहुत सारी मैंने फैन फिक्शन सुनी है, फिर मैं जा कर के लिखना स्टार्ट की हूँ। मैंने अभी तक में जितने भी यूट्यूबर्स की जितनी भी फैन फिक्शन सुनी है, मैंने उन सब के हिसाब से देखा जाए तो जो टॉप रहता है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड रहता है, या तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है उस स्टोरी में, जिसके कारण से शायद आपके माइंड में एक अलग ही इमेज बन चुका है शानवांग को लेकर के और वांगशन को लेकर के। बट ये बहुत गलत बात है। वो थिंकिंग उनकी माइंड का है, वो लोग अपने सोच के हिसाब से FF सुनाते हैं आप लोग को, और आप लोग उसी चीज़ में इमेजिंग कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात है गाइस, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। मैं साफ बात का एक बात बोलती हूँ, मुझे ऐसा कमेंट तो बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे ऐसे बोलता है कि आई डोंट लाइक शानवांग, आई डोंट लाइक वांगशन। इसीलिए ध्यान रखिएगा गाइस, मेरे चैनल का नाम ही यही है, फैन वांगशन एंड शानवांग। तो इसीलिए सोच समझ के शानवांग और वांगशन के बारे में बोलेगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई शानवांग और वांगशन के बारे में मेरे चैनल पे आकर के मुझे ये सब बोले, आगे से याद रखिएगा। और हाँ, मैं अपने स्टोरी में वांगशन हो या शानवांग हो, दोनों कैरेक्टर को सेम रखना चाहती हूँ, उनमें लव दिखाना चाहती हूँ। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप मेरे हद से बाहर है, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। वो सब रियल लाइफ में होते हैं, लेकिन मैं FF में ये सब नहीं दिखाना चाहती। मैं दिखाना चाहती हूँ कि लोग अगर स्टोरी सुनने आए तो खुशी खुशी आएँ, अपने स्ट्रेस को दूर करने आए, ये नहीं कि स्ट्रेस को लेकर के FF में भी घुस जाएँ। इसीलिए मैं अपनी स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा फनी लाइन्स में ऐड करने की कोशिश करती हूँ, यही मेरी कोशिश रहती है। और मुझे ये पसंद आता है जब कोई इस तरीके की स्टोरी को सुनता है और उसे पसंद करता है। आई होप गाइस आप लोग मेरी बातों को समझोगे, बुरा नहीं मानोगे इस बात को। और हाँ, मुझे गलत कमेंट मत करना। मैं एक बार सह सकती हूँ, 2 बार सह सकती हूँ, लेकिन तीसरी बार मैं बोलने में हटूंगी नहीं, ओके। और हाँ, मुंड को अब ज़्यादा मैं आपको बेकार नहीं करती, बस ये बोल देती हूँ, अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके। बाय बाय गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, माई शानवांग FF में, ओके। सो बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा।